आपने आज अदम्य साहस का परिचय दिया और श्रद्धा और निष्ठा के साथ जो कंट्रोलिंग करनी चाहिए थी, दिखा कि आप लोगों में कंट्रोलिंग पावर है। और जो आपको दिखाया गया, सिखाया गया, समझाया गया, उसके अनुरूप आप लोगों ने इस कार्यक्रम में योगदान दिया और कार्यक्रम में अनुशासन बना रहा। इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद। आप हमारे सामने देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन से उस साइड से दिखाना शुरू करें। एक वर्दी में ये जो लोग दिख रहे हैं, ये बहुजन वॉलेंटियर फोर्स है। सभी एज के लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं और इनका एक रोल, बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि कोऑर्डिनेशन बनाना और कार्यक्रम चाहे बड़े हो या छोटे, उसमें पब्लिक को कंट्रोल करना, ये जिम्मेदारी होती है। सर, बहुजन वॉलेंटियर फोर्स की जिम्मेदारी को पहले कैसे देखते हो? बाबा साहब की जयंती की बधाई दीजिए पहले। आपको भी जी, और आपके समर्थकों को जी, आपके मित्रों को, शुक्रिया सर। इस प्रदेश के लोगों को जी, इस देश के नागरिकों को और विश्व के तमाम देशों में जहां जहां भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी रहते हैं, चाहे वो कार्यक्रम कर रहे हों या किसी भी विधा से बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस मना रहे हों, उन सभी को मेरी तरफ से, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज के कार्यक्रम को कैसे देखें? काफी संख्या में भीड़ है, इतनी गर्मी होने के बावजूद लोग आ रहे हैं। ये केवल एक मंडल का कार्यक्रम है, अच्छा, जिसमें पदाधिकारी आए हैं और जो भी पार्टी के समर्थक हैं, शुभचिंतक, तो वे लोग बड़ी हंसी खुशी के साथ, जोश और होश के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लगातार शामिल होते रहेंगे देर रात तक तो और ज्यादा। तमाम जो झांकियां आ रही हैं और तमाम तरह की तैयारी लोगों ने की है, वो सब लोग आएंगे। थोड़ी देर के बाद नजारा बदलता ही नजर आएगा जी। तो आज का कार्यक्रम बड़ा सफल रहा और ये वे लोग जो लोग नाटकबाजी कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, जिनके दिलो दिमाग में बाबा साहब अम्बेडकर की न तो विचारधारा है और न बाबा साहब अम्बेडकर को वो सम्मान है उनके प्रति, वे लोग भी आज नाटकबाजी जगह जगह कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के कहीं होर्डिंग लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनकी भी नाटकबाजी का खुलासा आज हो जाएगा। ये कार्यक्रम यही नहीं, ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, देश के सभी राज्यों में, कहीं कहीं पर मंडल स्तर पर, कहीं कहीं पर जिलों स्तर पर, कहीं कहीं विधानसभा स्तर पर, और उत्तर प्रदेश के तो प्रत्येक विधानसभा स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किए गए और ये धूमधाम के साथ देर शाम तक चलेंगे कार्यक्रम। कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, सारे लोग शामिल हो गए। ये कार्यक्रम सफल हुआ। हाँ, इसके लिए आपको बधाई। कार्यक्रम सफल हुआ। इस बीच में एक सवाल और आपसे, जैसे आपने कहा नाटकबाजी, ऐसा कौन सा पर्दा है जो लोगों के बीच में पेश किया जा रहा है और 27 के लिए बसपा क्या तैयारी कर रही है? जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए मजबूर हो गए। वो मजबूर करने वाले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। कैसे? बहुजन समाज पार्टी ने, हमें याद है अच्छी तरह से, जब हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, उसके पहले बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में न तो हम जानते थे, न तमाम लोग जानते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उन संतों, महापुरुषों, गुरुओं, जिन्होंने हमें 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जिन्होंने जिंदगी का एक एक क्षण न्यौछावर किया है, उस इतिहास को कांग्रेस रही हो, कांग्रेस के घटक दल रहे हो या अन्य लोग रहे। कांग्रेस एक बात और बोली सर कि बाबा साहब को जो सम्मान मिला है, उदित राज जैसे लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब को सम्मान कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा सम्मान कहाँ मिला? कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था जी। 1885। देश की जो आम नागरिक हैं, जिनसे आजाद कराने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे जी, उन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी बनी थी। कांग्रेस ना तो राजनीतिक पार्टी, ना सामाजिक पार्टी। अच्छा। जॉर्ज सर ह्यूम जी की अध्यक्षता में एक कांग्रेस, एक कमेटी बनी थी। ओके, ठीक है ना।
तो कांग्रेस राजनीतिक दल नहीं था। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने राजतंत्र को खत्म करके जब लोकतंत्र की स्थापना के लिए 1932 में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का हक दिया, तब ये देश लोकतंत्र की तरफ बढ़ा और राजतंत्र समापन की तरफ गया। बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश के संविधान निर्माता है, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुन के जाए, संविधान न लिख सकें, इसके लिए कांग्रेस ने कभी भी और कहीं से भी बाबा साहब अम्बेडकर को सफल नहीं होने दिया, कहीं से भी जीतने का मौका नहीं दिया। और जहां से जीते उसको बांग्लादेश जब खुलना है, खुलना क्षेत्र, जबकि देश के बंटवारे को गांधी ने देश के बंटवारे को लेकर के जो मसौदा तय किया था, वो मसौदा ये था कि जो लोग अलग से देश की मांग कर रहे हैं, विशेष करके जो मुस्लिम समाज के लोग जो मांग कर रहे हैं कि हम अलग से देश चाहते हैं, डॉक्टर जिन्ना के कथनानुसार, डॉक्टर जिन्ना की मंशा को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी ने यह तय किया कि जिन जिलों में 50% से ऊपर मुस्लिम समाज के लोग हैं, वे जिले पाकिस्तान में चले जाएंगे, और जहां 50% से नीचे हैं वो यहीं बने रहेंगे। लेकिन खुलना जहां से बाबा साहब अम्बेडकर जीत करके संविधान सभा में गए थे, जोगीनाथ मंडल और तमाम मुस्लिम समाज के साथियों के सहयोग से उन्हें लगा कि अगर अम्बेडकर रहेगा तो अम्बेडकर के सामने हमारी चलने वाली नहीं है। इसीलिए खुलना में जहां मुस्लिम समाज की आबादी केवल 42% थी, उसे उन्होंने पाकिस्तान में दे दिया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को तो वो स्वप्न में भी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया का संविधान लिखे, इस दुनिया में रहें, और जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको धार्मिक आजादी, सामाजिक आजादी, आर्थिक आजादी नहीं मिली है, वो उसी तरह से गुलामों की जिंदगी जिए, वो भारत के नागरिक की हैसियत से सीना फुला के न जिए। इसलिए बराबर कोशिश रही कि डॉक्टर अम्बेडकर को असफल किया जाए, पग पग पर रोड़े अटकाने का काम किया। आज उदित राज समझाएंगे, उदित राज को भी जो रिजर्व सीट से एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका मिला, और वो भी बीजेपी से, वो भी बीजेपी से। वक्त बदलता है, ये बदल जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कांग्रेस, चूंकि वो कांग्रेस में है ना, तो वो कांग्रेस को ही माई बाप समझ रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कि आप कहना चाहते माई बाप बदलते हैं। हाँ, नहीं, इसके पहले वो महासंघ चलाते थे, इसके पहले जैसे उन्होंने पैसा कलेक्ट कर लिया, एक सीट के लिए उन्होंने सौदा कर लिया, बीजेपी में चले गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, और जब बीजेपी ने लात मार दिया तो बाप बदल लिया, कांग्रेस की तरफ चले गए। जी, जो दोगला है वो हमको समझाएगा, सारी कलई खुल चुकी है। अम्बेडकर पार्क घूम रहे थे, तमाम लोगों से मुलाकात हुई, रूबरू हुए। सैयद कासिम सर भी मौजूद थे, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और कासिम जी की भी आज की राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक राव है। हाँ, कहाँ से? सर मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा जी। राजपथ के बारे में आप कुछ बता रहे थे। जी, राजपथ बेसिकली जो यूट्यूब चैनल है, अब हम लोग इसको कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की, जैसे भी होगा। और जो है ये चैनल, सबसे अच्छी चीज इस चैनल की है, जो सर है हमारे सामने, इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं बहुत ही जेन्युइन देते हैं, बहुत ही अच्छी देते हैं। ये नहीं कोई भी भड़काऊ वाली नहीं देते हैं, या तो आजकल मीडिया चैनल्स देख रहे हैं, होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। लेकिन सर जो है एकदम जेन्युइन बात कहते हैं। जब वो चीज कहीं ऑफिशियली कोई चीज हो जाती है या 100% श्योरिटी हो जाती है उस चीज की, तभी वो सर दिखाते हैं। अदरवाइज उस पे जो है सर इफ बट का सवाल नहीं रखते, जो भी क्लियर होता है क्लियर करके देते हैं। मतलब एक भरोसा है। जी बिल्कुल, जैसे ही सर की वीडियो आती है सबसे पहले मैं देखता हूं और अपने भाइयों दोस्तों को शेयर करता हूं। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत वर्मा है। हाँ, राजपथ भारत जी, राजपथ भारत एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ऑथेंटिक, कि हम लोग को एकदम सही खबर दिखाता है, और कम समय में इतनी जल्दी न्यूज आ जाती है हम लोगों के पास कि कहीं और भागने की जरूरत नहीं। और इस दौर में, बदलते दौर में, मीडिया के बदलते में बहुजन मीडिया का जो रोल होना चाहिए, और हम लोग
कहीं ना कहीं कांशीराम साहब के समय हम लोग के पास मीडिया का इतना सपोर्ट नहीं था, तो पार्टी को बढ़ाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो आज हमारे पास ऐसे चैनल हैं, मजबूत चैनल हैं, जहां से हम कम समय में लाखों लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। एक और सवाल और लूंगा, युवा है, आकाश आनंद की वापसी हुई, उसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, अब क्या पहले बसपा की खबर तब ब्रेक होती थी जब हो जाया करता था, अब चीजें पता चलती कि क्या करना चाहती है बसपा, ये चीज में जी, भी इस फर्क है? चीज का तो फर्क पड़ा है। राजपथ को हम जब से फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास खबरें पहले से आ रही, और जब से आकाश भैया की वापसी कल से जो खबर आई, तो हम लोग राजपथ देख रहे थे, तो सर ने एक अपने वीडियो में कहा भी था कि बहन जी का दिल बहुत बड़ा है, हाँ। और वो आकाश भैया को कभी भी माफ करके पार्टी में फिर से ले सकती है। और वही कल शाम को हम लोगों को फिर से खबर आई, तो जिससे हम लोगों के दिल में बहुत खुशी है। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अपना परचम लहराएगी, झंडा इस लहराएगी। बात पे भी तो रोक लग गई कि आपकी एंट्री नहीं हो सकती अगर आप कोशिश चाहें, अगर आपने गलती की, उस गलती को माने तो बहन जी एंट्री देंगी। जी बिल्कुल, आकाश भैया ने अपनी गलती मानी, एक के बाद एक 4 ट्वीट करे हैं, और उसमें अपनी सार्वजनिक तौर पे बहन जी से माफी मांगी है, और बहन जी ने फिर से एक बार मौका देने का काम किया है आकाश भैया को। और आप देखिएगा जल्द ही आकाश भैया फिर से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में फिर से एक नई ऊर्जा बनाने का कार्यकर्ताओं में काम करेंगे। ठीक है, आप बताइए आपका जी, परिचय। मैं डॉक्टर जगजीवन, हाँ। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के कर्मचारी प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, और साथ साथ चूंकि मैं ये देखता हूँ आपका चैनल शुक्रिया। राजपथ चैनल, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र की सच्ची मुहिम है। अच्छा। क्योंकि इस देश में हमेशा से गरीबों वंचितों की आवाज को दबाया गया। मनी माफिया मीडिया, मानवर साहब कहा करते थे, तो वो सच्चाई है कि इस देश में मनी और माफिया मीडिया ये हमारे फेवर में कभी नहीं रहा। इसलिए हमारी आवाज, हमारी हकीकत कोई भी नहीं दिखाता। मैं धन्यवाद करूंगा आप सब लोगों को, खास करके यूट्यूब चैनल वालों को, और खास करके आपके राजपथ चैनल को भी, कि आप लोग एक सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। तो है, और आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आप लोगों को कोट कोट मंगल कामना करता हूँ। आकाश आनंद की वापसी हुई कैसे? इस संबंध में सर, चूंकि ये राजनीतिक प्रश्न है, हम लोग वामसेफ में काम किए, और मैं ये मानता हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज की पीड़ा थी, वो वास्तव में तब जाके सही अर्थों में उस पर मलहम पट्टी होने का काम शुरू हुआ जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और इससे पूर्व में माननीय कांशीराम साहब ने जो अभियान चलाए थे, वामसेफ, DS4 और बाद में बसपा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो लंबे समय तक इस देश में कायम नहीं रह पाया, जिसकी बड़ी उम्मीद थी। क्योंकि एक हरे भरे माहौल को देखा बहुजन समाज ने कि हमारा भी कोई नेता है, हमारी भी कोई आवाज है, और हमारा भी इस देश में कोई न कोई महत्व है। लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाया। आइए भैया। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमें जो ये खबरें मिल रही हैं, भाई माननीय बहन जी ने बड़ा फैसला लिया है कि आज वापसी होगी। आज ये बच्चा आपका है? ये बच्चा भाई साहब का अच्छा, है। क्या नाम है बेटा? अनुज। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? जानते तो हम बहुत कुछ है, उनका नाम, उनका जन्म तिथि, वो बाकी सब। थोड़ा सा बता दो जैसे सब्सक्राइबर्स भी जान जाए, बताइए। ओके, तो बाबा साहब का जन्म, जैसे कि सभी जानते हैं, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। अच्छा। आज इसी दिन पे हम लोग उनकी जन्म तिथि मना रहे हैं। हाँ, बाबा साहब ने और कौन सा बड़ा योगदान किया? बाबा साहब ने जो योगदान किया वो कोई नहीं कर पाया। बाबा साहब ने अपना संविधान दिया है। अच्छा, जितना बाबा साहब पढ़े हैं, कलम से क्रांति करने वाला कोई विद्वान ना हुआ, बाबा साहब का कोई महान ना हुआ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को जान रहे हैं। उनसे बात करेंगे और रूबरू होंगे। इस बीच में और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार फौजी, जिला अध्यक्ष रायबरेली अच्छा। समाज पार्टी। अच्छा जी, कैसे देखते हैं आज के 14 अप्रैल को यहाँ आए अम्बेडकर पार्क? देखिए, आज विश्व के जो महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं, उनका जन्मदिन है। उनका जन्मदिन हर धर्म, हर जाति के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और ये ऐतिहासिक पल है। ये जहाँ स्थान पर खड़े हैं, ये यहाँ की अनुभूति शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ का जो मेंटेनेंस है, हाँ। जो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की कृपा से इतना बड़ा ये स्थान बन गया है, जिसका कोई भारतवर्ष में तो क्या बाहर कोई इसका विकल्प नहीं है। आपने एक बात कही कि बहन जी का मेंटेनेंस है। कांशीराम जी की जहाँ अस्थियां मौजूद हैं, वहां भी काम चल रहा है। बसपा सुप्रीमो के प्रदेश कार्यालय में भी काम चल रहा है। तमाम जो स्थल हैं जो गवर्नमेंट नहीं देख रही, तो क्या वो बात कहना चाहते जो सहयोग लिया जाता है वो वहां लगाया जाता है?
ये बात कहने की नहीं है। हाँ। सामने जो चीज दिखती है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पूरे प्रांगण का देख रहे हैं आप, रख रखाव कैसा है। हाँ। यहाँ किसी उसकी जरूरत नहीं है कि आपको बताना पड़े, दिखाना पड़े कि हमने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है। ये ऑलरेडी आप सब मीडिया के माध्यम से आप सभी बंधु जानते हैं इसका रखरखाव कौन करता है। अब चूंकि ये कार्यकाल मान्या बहन जी के कार्यकाल में बना है और ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रेरणा स्रोत भी हैं, हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं, तो हमें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इसका रखरखाव मेंटेनेंस हर साल में, हर हाल में करना ही पड़ेगा। हम करते हैं। राजपथ भारत आप देखते हैं जी जी, क्या अलग लगा? राजपथ भारत का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो लोग हमेशा हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्तागण कहीं भी मीटिंग करते हैं या कोई कार्यकर्ता उनसे मिलता है तो वो बाकायदा राजपथ पे दिखाते हैं। इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है। और निवेदन करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जो भी दिखाते हैं उससे समाज में एक संदेश जो जाता है वो बधाई के पात्र हैं। हमारी जो जनता यहाँ तक नहीं पहुंचती है, तो हमारे लोग गांवों में बैठे हुए हैं, संसाधन विहीन हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, अब आप लोग माध्यम से यहाँ का दृश्य दिखाते हैं तो वो लोग भी बड़े हर्षोल्लास हो जाते हैं कि हमारे लोग भी इस तरह लोग पहुंच जाते हैं। इसके लिए आपको पुनः राजपथ के पूरे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया आपका। सर क्या कहेंगे आप? बच्चे को भी तैयार कर रहे हैं, देखिए, बैक टू बैक फायर मान रहा है, वजह? देखिए, मेरा नाम संतराम है, प्रेमी नाम से मैं जाना जाता हूँ। प्रेमी नाम से जाना जाता हूँ और विश्वविद्यालय में सहयोग की दृष्टि से ये कुलपति के यहाँ से शिकायत हुई मेरी और उसके बाद उन्होंने जब जाना सही बात को तो उन्होंने ये नाम मुझे दिया था और ये मिला था 91 में। अच्छा, हम लोग यहाँ तक कैसे आए हैं ये किसी को, ये हमको सीखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक इतिहास है हम। अच्छा, जो हम एक इतिहास हैं तो आने वाले दिनों में बाबा साहब की वजह से आज हम इन कपड़ों में हैं। और जो ये मानता है कि मैं बहुत अच्छे कपड़ों में घूम रहा हूँ, यहाँ आया हूँ, उसमें मैं अपनी बदौलत हूँ, तो शायद ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, खास तौर से बहुजन समाज में, खास तौर से एससी समाज में, खास तौर से बैकवर्ड समाज में। तो बाबा साहब की आज जयंती हम लोग मना रहे हैं, 134वीं जयंती मना रहे हैं। 135वीं मना रहे हैं लोग, 134वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो 135वीं जन्मदिन और 134वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपका चैनल है राजपथ, इसने जो काम शुरू किया है, वैसे तो जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होती है, लेकिन हमारे लोग बहुत बिक गए मीडिया पे। जैसे साहब काशीराम साहब भी कहा करते थे कि उनकी तो एक व्यवस्था थी कि हम अपना एक अखबार शुरू करेंगे, लेकिन उनकी लाइफ में नहीं शुरू हो पाया। आज जो आप ये देख रहे हैं, सरकार नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उसके बाद भी लाखों लोग आपको इस अम्बेडकर पार्क में दिखाई दे रहे हैं। तो ये बाबा साहब ये दिलों में रात तक चलेगा, ये रात तक चलेगा, रात तक नहीं चलेगा। यहाँ लोग 12-1 बजे 2 बजे तक जो है एज खुशियां मनाने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे, रात में खुला रहता है। तो ये मान लीजिए आदरणीय बहन जी ने जो इसको बनाया था, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि लखनऊ में हमारा जैसे तीर्थंकर है, तो एक हमारा ये बहुजन समाज का एक तीर्थ है और बिल्कुल स्थल है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में है। और लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों के पास अकल नहीं होती है। देखिए, मौका नहीं देते हैं, मौका दिया तो इतना बड़ा पार्क खड़ा होगा, यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में जाना गया। मतलब जो बना वो ऐतिहासिक बना है। और आप ये भी जान लीजिए कि ये जो ऐतिहासिक बना है, सरकार तो उत्तर प्रदेश में बनी है, पूरे देश में जो काम हुआ है। आज बहुजन समाज पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है, एक विधायक है, कोई सांसद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 9% वोट है। लोग, विरोधी लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। 1.5% वोट अपना दल के पास है, वो खत्म नहीं हुई। और हमारे पास 9% वोट है, तो लोग कहते हैं इसलिए खत्म। अकेले लड़े, सब साथ लड़े, हमारा कोई नहीं है, हमारे नहीं जीते। लेकिन आज हम इस देश में अपनी एक हैसियत रखते हैं। बहुजन समाज इस देश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में अपनी एक हैसियत रखता है। और आदरणीय बहन जी को कभी भी कम आंकना विरोधियों की भूल होगी। वो कब अपना पासा पलटेंगे, अभी देखिए
आनंद जी की वापसी हो गई। हाँ। बहन जी बहुत बड़े दिल वाली हैं। हाँ। लेकिन एक बात यहाँ और भी है कि जो गलती करेगा उसकी माफी तुरंत नहीं होगी, वो बख्शा नहीं जाएगा जब तक उसको एहसास नहीं हो जाएगा। अगर खुद गलती नहीं माने और अगर वो गलती नहीं मानेगा तो सब हाथ फैला के बहन जी ने कहा है कि जो लोग चले गए हैं वो लोग आ जाएं। मगर अपना- ऐसा कुछ वक्त पहले एक जगह और देखा गया था, एक पार्टी थी लाल टोपी थी, वो तो अपने पिता के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। विचारधारा दरअसल वो लोग हमारे लोग समझ नहीं पाए, उसको बहुत दूर से समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग राजनीति किए हैं, पूरे प्रदेश में 13 साल की उम्र से बाहर हैं। मुलायम सिंह जी को अपने बेटे को इस्टेब्लिश करना था, अपने भाई को छोड़ना भी नहीं था, और अपने भाई से विरोध करके वो अपने बेटे को डेवलप नहीं कर सकते थे, राजनीति में नहीं ला सकते थे, तो अपने भाई के साथ रख के और अपने सारे साथियों को हरी झंडी दे दी। अहंकार उसको पैदा करवाया। वो पैदा कराया नहीं, वो उनके इशारे पर ही काम करता रहा। अच्छा। और एक बेटा है, क्योंकि उसकी माँ आप प्रसंग नहीं जानते हैं कि कहा जाता है कि जब उसकी माँ वहां पर, उसकी अपनी माँ जब वहां पे खत्म हुई तो ये गए थे माननीय मुलायम सिंह जी यादव और गेस्ट हाउस में रहे थे, उसके बाद उसमें जनाजे में शामिल हुए थे। क्योंकि ये जो अभी आपकी एमएलसी थी सपा में जिनको टिकट दिया गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हैं वो उनकी सगी बहन है मुलायम सिंह जी की पत्नी। तो फिर उस बारे में मैं किसी का व्यक्तिगत इतिहास नहीं जानना चाहता हूं। तो उन्होंने अखिलेश अम्बेडकर को, उन्होंने अखिलेश यादव को डेवलप किया है। अच्छा। चूंकि उनके रहते, साथ में रहते, उनके भाई के साथ में रहते, उसको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकते थे, मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे। ये तिरछी चाल थी जो राजनीति में हुआ करती है, वो उनके व्यक्तिगत घर का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, उस विषय में हम नहीं कहना चाहते, लेकिन ये राजनीतिक पटाक्षेप है। यहाँ पर बहुजन समाज से माफी मांगी, बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं से माफी मांगी, समर्थकों से माफी मांगी, उन्होंने तो अभी तक किसी से माफी नहीं मांगी। वो अहंकार, वो मिशन मूवमेंट हमको लगता है उस पर दरअसल उनको शायद ये लग गया है कि बहुजन समाज ने उनको वोट दे दिया, उनके इतने से लोकसभा में जीत गए हैं। हाँ। तो ये उनकी भूल है, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया है। हमारे समाज के लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो भाजपा को हटाओ के चक्कर में उनको वोट दिया गया है। वो समाजवादी को वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो व्यक्तिगत कि हम इनको बीजेपी को हटाना चाहते हैं, तो लोगों को लगा कि भाई इनको मौका दे दो, ये हट जाएगी, लेकिन हट नहीं। 27 में मुझे लगता है निश्चित उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अकेले सरकार बनने वाली है। अकेले सरकार बनने वाली है, क्योंकि सबने सबको देख लिया है और कुछ है नहीं, कहीं कुछ गया नहीं है। अच्छा। कहीं कुछ गया नहीं, कहीं कुछ मिला नहीं, कहीं कुछ गया नहीं है, कहीं कुछ मिला नहीं है। थोड़ी सी जो कमियां हो जाती हैं, कभी कभी घर में झगड़े हो जाते हैं, घर के झगड़े निपटा सकते हैं। आदरणीय बहन जी तो इस देश की मालकिन है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो है कि वो झगड़े जो है आपस में बिखराव होगा, लड़ेंगे, खटकेंगे, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ कोई थाली बजाने वाला नहीं है। बच्चे परिवार सब आए हैं और ये सब आते रहेंगे। बिल्कुल, ये तमाम लोगों से बात हुई, तमाम आपके सामने ओपिनियन है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताएं। बाकी मेरे चैनल के साथ